अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द लाइट कंप्यूटर पर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिजिटल डिजाइनिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे तैयार की जाती है इस तरह की डिजाइनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। चुनांचे आप कई जगहों पर देखकर सोचते भी होंगे कि ऐसे डिजाइनिंग कैसे करते हैं। मुख्तलिफ तरह के शेप में बिल्कुल अपनी मर्जी के मुताबिक फोटो वगैरह को कैसे एडजस्ट करते हैं। इन सारी कमाल की डिजाइनिंग में कोरल ड्रॉ का एक बहुत ही खास कमांड इस्तेमाल होता है, जिसको हम पावर क्लिक कहते हैं। और हाँ दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ पावर क्लिक का ही कमाल है कि इसके जरिए आप बहुत ही स्पेशल और खूबसूरत डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इस तरह की डिज़ाइनिंग कैसे तैयार करते हैं, देखिए जब सबसे पहले हम कोई शेप बनाते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जब भी कोई फ़ोटो गूगल से आप डाउनलोड करें तो उसका फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप जल्दी काम कर सकेंगे। दरअसल ये ट्यूटोरियल, ये वाली वीडियो जो है, ये तो है कोरल से मुतालिक, लेकिन इसमें मैं फ़ोटोशॉप का एक कमांड बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कोरल जबकि फ़ोटोशॉप में कोई भी काम करना चाहेंगे किसी बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए, तो उसका अगर बैकग्राउंड एक कलर में होगा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये वाला शेप बना के बताने जा रहा हूँ आपको। तो इसके लिए मैं गोल सा शेप बना लेता हूँ इस तरीके से। और बनाने के बाद अब यहाँ से हम आउटलाइन इसके कलर में कर देते हैं और यहाँ से हम लाइन की मोटाई को बढ़ा देते हैं। उसके बाद अब हम मस्जिद को लाएंगे जहाँ से मस्जिद रख रखे हैं हमने। तो इस तरीके से देखिए कि ये पीएनजी फाइल है जो कि बैकग्राउंड साफ है और ये जेपीजी है। तो मैं एक फ़ोटो को साफ करके दिखाऊंगा आपको कि देखिए, जैसे मैं इसको फ़ोटोशॉप में लेके आऊँगा इस तरीके से। फ़ोटोशॉप में लाने के बाद अब यहाँ से मैजिक इरेज़र टूल, ये वाला लास्ट वाला कमांड, इसका शॉर्टकट की ई है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप नंबर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 15 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये बाहर का हिस्सा सब साफ हो जाएगा। अब मूव टूल पे क्लिक करें, उसके बाद फाइल मेनू में जाएं और यहाँ से सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद आप पीएसडी या पीएनजी, इन दोनों तरीके में, दोनों फाइल में से कोई एक फाइल बना लें। इस तरीके से हमने पीएनजी बना लिए और यहाँ से हम इसका नाम में थोड़ा सा तरमीम कर देते हैं क्योंकि पहले से ये सेव है। तो इसके लिए हमने यहाँ से ओके कर दिया, फिर ओके कर देंगे। तो अब ये देखिए कि ये इसके बराबर में बन के तैयार हो गया है ये पीएनजी फाइल। अब इसको हम ड्रैग करके ले आएंगे कोरल ड्रॉ के अंदर और यहाँ पे लाके छोड़ेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो हम इतने हिस्से को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आप लोगों के लिए ताकि साफ़ हो जाए स्क्रीन। तो ये देखिए कि ये फ़ोटो हमने ले आया। अब इसको इसके अंदर डालना है, तो इसके लिए हमने जो पावर क्लिक का जिक्र किया, तो ये है वो पावर क्लिक। इफेक्ट मेनू में जाके पावर क्लिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्लेस इनसाइड पे जाएंगे और बॉक्स के अंदर की तरफ क्लिक कर देंगे इस तरीके से। देखिए ये अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद जैसे अंदर की तरफ क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो इस तरह सेट हो जाएगा। तो अब आप अपने मर्जी के मुताबिक इसको तरमीम करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा के इस तरह कंट्रोल दबाएं और फोटो के ऊपर क्लिक करें तो ये अंदर पहुंच जाएंगे। फिर हमको जहां भी फोटो रखना है, जितना हिस्सा रखना है, इतना रखने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करें और बाहर क्लिक कर दें और फिर कंट्रोल वी। अब जितना हिस्सा ये जायद आ गया इसके ऊपर, इसको इरेजर टूल के जरिए आप यहाँ से सफाई कर दें। इस तरीके से इरेज कर देंगे। देखिए इतना हिस्सा हमने इरेज कर दिया, तो देखिए खुद ही ये सेट हो गया। तो अब हम इसका दूसरा कमांड बताने जा रहे हैं, ये वाला, कि ये वाला शेप कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हम इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। अब इसको इधर लाके पहले देखिए, अब ये अलग अलग है तो हम इसको ग्रुप कर देते हैं एक साथ। कंट्रोल जी, दोनों को सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी, ये ग्रुप का ऑप्शन है। तो ये हमने बना लिया। अब इसको हम अलग रख देते हैं इधर छोटा सा करके, क्योंकि ये हमारा तैयार हो गया। अब आपको बनाना है ये वाला कमांड कि ये कैसे बनाया जाता है। तो देखिए मैं इसको भी बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे तैयार करते हैं। देखिए स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ से हम ये वाला मोबाइल पहले लाएंगे कि जो हमने मोबाइल ले रखा है, ये डाउनलोड करके आप रख लें कोई से भी मोबाइल। उसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड करके पहले से रख रखा हूँ और पीएनजी फाइल में करके रख रखा हूँ। तो आपको गूगल पे पीएनजी फाइल भी मिल जाएगी, लेकिन पीएनजी फाइल में बाद मरतबा धोखा भी होता है कि लिखा हुआ होता है पीएनजी और होता है वो फोटो। तो इसलिए दोनों तरह की फाइल आप उठा के देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ड्रैग करके कोरल ड्रॉ में ले आए इसको। अब यहाँ पे हमें एक बॉक्स बनाना है। ये रेक्टेंगल बॉक्स लिया हमने और रेक्टेंगल बॉक्स लेके इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया। यहाँ पे बनाने के बाद अब यहाँ पे एरो टूल पे क्लिक कर लें और फिर यहाँ से आप कन्वर्ट टू कर्व पे और लाइन की मोटाई को थोड़ी सी बढ़ा लें ताकि आपको सामने दिखे, ठीक है।
अब यहाँ से हम छोटा कर लिए, अब डबल क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको छोटा कर लेते हैं। फिर लाइन की मोटाई को जो हमने काफ़ी ज़्यादा कर दिया है तो इसको हम कम कर देंगे। इस तरीके से यहाँ से हमने लाइन की मोटाई को कम कर लिया और वाइट बैकग्राउंड डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए आपको, जो पहले बैकग्राउंड था वही होना चाहिए और इस तरह के फोटो चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ ऊपर रंग के ऊपर जो कट का निशान लगा हुआ है इस तरह, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कलर खुद ब खुद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब ये वाले फ़ोटो हमें इसके अंदर चाहिए, तो ये फ़ोटो हमने डाउनलोड करके यहाँ पे रख रखा है। देखिए ये PNG है और ये PSD। जैसे अभी हमने बताया कि फ़ोटोशॉप में इस कमांड का इस्तेमाल होता है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इस तरीके से अगर पहले से आपने PNG डाउनलोड कर रखे हो तो इस तरह उठा के ले आइए आप यहाँ पे फाइल में। लाने के बाद अब इफेक्ट मेनू में जाएं और पावर क्लिक पे क्लिक करें और प्लीज़ इनसाइड पे क्लिक करके इसको अंदर की तरफ क्लिक कर दें। करने के बाद कंट्रोल दबा के वापस इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अंदर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको जितना हिस्सा हमें बाहर या अंदर करना है इतना हिस्सा हमने बाहर अंदर कर लिया। इस तरीके से सेट कर लीजिए अच्छी तरह आप। उसके बाद बाहर क्लिक कर दें, कंट्रोल, इससे पहले इसको कॉपी कर लें आप कंट्रोल C के ज़रिए और फिर बाहर क्लिक करें और फिर यहाँ इसी के ऊपर कंट्रोल V कर दें आप। ठीक है, आने के बाद ये देखिए उसी फोटो के ऊपर एक फ़ोटो और आ जाता है। अब इरेजर टूल पे क्लिक करें और इस तरीके से आप घिस दें। ये देखिए कि ऐसा महसूस होगा जैसे अंदर से फ़ोटो आया हुआ है। अब हम इसी को एक कॉपी और कर लेते हैं इस तरीके से इस तरफ, और फिर हमने कन्वर्ट टू कर्व क्लिक कर रखा है, तो अब यहाँ से इसको ड्रैग करके बिठा लेते हैं शेप को अच्छी तरह। ये देखिए कि ये हमने इसी शेप को दोबारा हमने पलट कर इसका कॉपी करके इस तरह सेट कर लिया। करने के बाद अब एरो टूल पे क्लिक करें और वापस इसी के अंदर जाएं और इस फोटो को डिलीट करके दूसरा फोटो हमें रखना है इसकी जगह पे। तो ये वाली फोटो है, देखिए PNG फाइल हमने इसी तरह बना के रख रखा है। एक मरतबा और बना के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कि किस तरह PNG फाइल बनाई जाती है। तो बैकग्राउंड अगर वाइट है तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ड्रैग करके फोटोशॉप में लिया है। लाने के बाद अब देखिए कि ये पहले से साफ है, हमने अभी साफ किया था, तो दोबारा हम इसको सही करते हैं। ये देखिए कि मैं दोबारा इसी फाइल को सही करता हूँ। ये देखिए कि यहाँ पे आए हम और ये JPG वाली फाइल ली है हमने और यहाँ से हमने इसमें लिया है। ठीक है, अब यहाँ वापस मैजिक इरेजर टूल पे क्लिक किए और यहाँ पे हम 10 कर लेते हैं यहाँ ऊपर पट्टी में और एंटर करके फिर इस पे ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए बाहर का एरिया साफ हो गया। वापस हम फाइल मेनू में जाएंगे और सेव एज पे जाएंगे और यहाँ से हम PSD या PNG, अब तो मैंने दोनों तरह की फाइल बताया था कि PSD या PNG इन दोनों में से कोई से भी फाइल बनाएंगे तो बैकग्राउंड नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई फाइल बनाएंगे तो बैकग्राउंड चला जाएगा साथ में। और एक EPS की फाइल भी होती है, लेकिन ज़्यादातर फोटोशॉप में यूज़ होता है PNG या PSD। तो हम अब की बार PSD बनाते हैं, तो यहाँ से हम PSD पे क्लिक किए और ओके कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम अपनी फाइल में गए तो ये देखिए जब PSD बनाएंगे तो इस तरह लुक देगा और PNG बनाएंगे तो ये फाइल दिखेंगे आपके सामने। जब हम PSD वाली को उठा के ले आते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर और यहाँ पे ला के छोड़ दिया। लाने के बाद अब इसका रुख पलटना है तो इस तरह कंट्रोल के साथ ये साइड वाले नोट्स को पकड़ेंगे और इस तरीके से हम पलट देंगे। इधर जैसे लाएंगे तो परछाई दिखने लगेगी, तो ये समझो पलट गया। अब इसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद अब जितना हिस्सा जहाँ पे रखना है आपको इतना हिस्सा अंदर रखने के बाद जो भी छोटा बड़ा करना चाहते कर लीजिए। उसके बाद इसी को एक कॉपी और करनी है हमें, कंट्रोल C और फिर बाहर क्लिक कर दिया और फिर इसी में कंट्रोल V कर दिया हमने। अब जो बाहर का हिस्सा इसका बैकग्राउंड में पहले बदल देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। ये देखिए मैंने बैकग्राउंड बदल दिया। अब यहाँ पे जो बाहर एरिया आ गया इसको साफ करना है तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए इतना हिस्सा जितना बाहर आ रहा था एक तरफ हमें बाहर ही रखना है, तभी ये लगेगा जिस तरह डिजिटल की तरह। तो ये देखिए मैंने बाहर कर दिया। ये भी डिज़ाइन तैयार हो गया, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब तीसरा वाला दिखाता हूँ मैं आपको कि ये डिज़ाइन कितना आसानी से बनाते हैं। इस तरह का कोई भी मोबाइल, अब मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ और इस वाले डिज़ाइन को लेता हूँ सामने, इन दोनों को, बल्कि दोनों को बनाने का तरीका सेम ही है। बस अच्छी तरह आप देखें, इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा जल्दी आपको। तो ये देखिए ये हमने सबसे पहले यहाँ से मोबाइल एक डाउनलोड करके रख रखा है हमने बैकग्राउंड वाइट के साथ। अब इसको हम इस तरीके से उठाएंगे और कोरल ड्रॉ के अंदर ले लेते हैं इस तरीके से। देखिए तो ये काफ़ी बड़ा आ रहा है तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ पहले इस तरीके से। उसके बाद एक बॉक्स बनाना है हमें यहाँ पे, और इसी तरीके से जिस तरह भी पहले बताया हमने कन्वर्ट टू कर्व का इस्तेमाल करना है। तो ये हमने बॉक्स बना लिया। बनाने के बाद कन्वर्ट टू कर्व और यहाँ से हमने वाइट कर देते हैं कलर को, यहाँ से इस जगह से वाइट कर दिए। अब कन्वर्ट टू कर्व हमने क्लिक कर ही रखा था, इस पर डबल क्लिक कर दें और इस तरीके से इसको शेप को बिठा लें चारों तरफ। ठीक है,
इस तरीके से शेप बैठने के बाद ये देखिए ये हमने बिठा लिया। अब इसका एक कोना, सॉरी मैजिक इरेजर टूल पे क्लिक हो गया, तो इसका एक कोना हम जूम कर लेते हैं पहले, और ये वाला हम काट के दिखाते हैं, बाकी आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे कि किस तरह कोना काटा जाता है। ये देखिए हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर दिए और बीच में भी डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इतना हिस्सा कट गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके टू कर्व करके हम ऊपर ले लिए इसको गोलाई में। तो इस तरीके से ये गोलाई में कट जाता है। चारों कोने से आप इसी तरीके से काट सकते हैं। काटने के बाद अब मैं इसको चारों कोने को काटने के बाद ये मिसाल के तौर पे पहले से कटे हुए हैं तो हम इसी को रख लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करके, क्योंकि ये काटेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हमने एक कोना आपको काट के दिखाया, बाकी कोना को खुद ही सेट कर लें आप। उसके बाद इस फोटो को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया इस तरीके से, ओह सॉरी, इस तरीके से हम कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ से इस तरह कॉपी कर लिया। तो इस तरीके से हमने कॉपी कर लिया। देखिए ये वाला डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम इसको दूसरा वाला डिज़ाइन दिखाना चाहेंगे आपको कि ये वाला डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हमने इस फोटो को डिलीट कर दिया। ये उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब इसको हम ये वाला डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो वापस हम पावर क्लिक के अंदर गए, कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक कर देना अंदर के हिस्से पे, तो अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ से हम बैकग्राउंड बदल देते हैं इस तरीके से। देखिए ये वाला बैकग्राउंड रखना है हमें, तो इस पे लाए हमने और यहाँ पे ला के छोड़ दिया और इसको यहाँ से 90 डिग्री इसको रोटेट कर दीजिए। ठीक है, रोटेट करने के बाद अब बाहर क्लिक कर दें। ये देखिए सेट हो गया। अब हमें ये वाला फ़ोटो चाहिए, तो इस फ़ोटो के लिए हम चाहे अंदर से ले आएँ या फिर यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं इसको अनग्रुप करके। और फ़ोटो लाने का तरीका वही है जो शुरू में हमने बताया। अब यहाँ से इस फ़ोटो को हमें कंट्रोल C के ज़रिए कॉपी किया और यहाँ पे इसके अंदर गए और कंट्रोल V के ज़रिए हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब इस फ़ोटो को जहाँ पे रखना है आपको वहाँ सेट कर लीजिए और वापस इसी को कॉपी करें कंट्रोल C के ज़रिए और फिर वापस बाहर आने के बाद कंट्रोल V। अब ये इसके ऊपर आ गया, फिर इरेजर टूल का इस्तेमाल करें और यहाँ से साफ़ कर दें, यहाँ से साफ़ कर दें और इस जगह से साफ़ कर देंगे। अब ये फ़ोटो ऐसा महसूस होगा कि ये स्क्रीन के अंदर से आ रहे हैं इस तरीके से। देखिए ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब तीसरा काम है ये वाला कि जो कोई कुछ भी हम लिखें तो उसको अंदर कैसे लें। ठीक है, ये वाला कमांड, तो इसके लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको देखिए ज़रा गौर से। हम इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं और स्क्रीन को थोड़ी सी जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को नज़र सामने आ जाए सीधा सीधा इस तरीके से। देखिए कि हमने ये द लाइट पे लिख के और लैपटॉप का फ़ोटो डाल रखा है, तो हम कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा और इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि कोई इस तरह का फ़ोटो डालें जो तहरीर के अंदर आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखें कि इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से, और जौन सा भी फ़ोटो आप डालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये फ़ोटो या कंप्यूटर वगैरह, तो उस फ़ोटो को इस तरीके से उठा के ले जाएं आप कोरल ड्रॉ के अंदर। और यहाँ पे लाने के बाद मैं काफ़ी बड़ा आ गया तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद इसको हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो इफ़ेक्ट मेनू में जाएँ, पावर क्लिक पे और फिर इनसाइड पे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब कंट्रोल दबा के वापस तहरीर के ऊपर क्लिक करिए और इसको जहाँ भी आपको सेट करना चाहते हैं वहाँ इस तरीके से हम सेट कर देते हैं इसको इस तरीके से। देखिए ये हमारा सेट हो गया। अब सेट होने के बाद कंट्रोल दबा के वापस बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैटर के अंदर भर जाता है। अब है तीसरा कमांड ये वाला कि इसको कैसे बनाए जाते हैं, जो कि हमने थंबनेल पे भी दिखा रखा है आप लोगों को बना के। तो ये कैसे बनाते हैं देखिए, इसके लिए हम पहले इसको छोटा कर लेते हैं काफ़ी छोटा और फिर हम यहाँ पे बना के आपको दिखाते हैं ये वाला कमांड कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लैपटॉप ले आएंगे एक को, ये वाला लैपटॉप देखिए ये भी JPG में है। तो इसको भी हम अगर वो PNG बनाना चाहते हैं तो इसको फोटोशॉप में लेके जाएं इस तरीके से और यहीं से ये मैजिक इरेजर टूल का इस्तेमाल करें। देखिए बैकग्राउंड एक ही कमांड से साफ़ हो गया। अब यहाँ से हम जाएंगे सेव एज पे और इसको हम बना लेते हैं PNG। इस तरीके से PNG बनाए और इसको हमने सेव कर दिया इसी नाम से। और फिर हम यहाँ पे आके देखें कि ये फाइल PNG बन के यहाँ पे आ गई। देखिए इसको हम ड्रैग करके ले आते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर और यहाँ पे ला के रखते हैं और उसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पे शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे और शेप टूल बनाने के बाद इसमें कलर भर दीजिए अभी कोई भी,
भरने के बाद अब यहाँ पे क्लिक करें और लाइनिंग को भी अभी थोड़ी सी मोटी कर लेते हैं। कन्वर्ट टू कर्व क्लिक करने के बाद अब इसको ऊपर इस तरीके से सेट करेंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। अब अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी कलर देना चाहते हैं स्क्रीन में वो भी दे सकते हैं आप। देखिए ये हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब जो भी कलर देना चाहते हैं कलर भी दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ से ख़त्म कर दीजिए कलर, ठीक है। उसके बाद इस तरह के फ़ोटो चाहिए तो इस तरह के फ़ोटो आप गूगल से डाउनलोड करके रख लें और उसको इस तरीके से इसका भी फ़ोटो साफ़ करना होगा तो मैं फ़ोटोशॉप में लेके जाता हूँ और एक ही कमांड से इसको साफ़ करके फिर वापस इसको हम सेव एज़ कर लेते हैं PSD में ही, ठीक है। तो इस तरीके से हमने PSD में ही सेट कर लिया। अब वापस इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले आए और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे और इसको हमें फिर इफेक्ट मेनू से जाके पावर क्लिक के अंदर डालना है इस तरीके से। डालने के बाद अब यहाँ पे अंदर आए। अंदर आने के बाद इसको जहाँ पे सेट करना है पहले अच्छी तरह इसको सेट कर लीजिए। जिस जगह भी आपको सेट करना चाह रहे हैं इसको रोटेट करना है थोड़ा बहुत, तो यहाँ से आप डबल क्लिक करें इसी के ऊपर तो इस तरह रोटेट करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। रोटेट करने वाला ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ से आप नीचे इस तरह ऊपर नीचे जितना करना चाहते हैं आप कर लीजिए इस तरीके से, और करना है और कर लीजिए मज़ीद जितने भी सफाई से आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद अब वापस मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ और इस तरफ लाता हूँ, फिर थोड़ा सा इधर से बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब करने के बाद अब वापस इसको कॉपी कर लें Ctrl+C मास्टर इसमें पावर क्लिक के अंदर ही। उसके बाद वापस बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ लाके Ctrl+V प्रेस कर देंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब इरेजर टूल का इस्तेमाल करना है। इरेजर टूल के ज़रिए यहाँ से हमें काटना है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से इस तरीके से काटना शुरू किया और इस तरीके से हमने मिटा दिया यहाँ, तो ये देखिए ये स्क्रीन के अंदर महसूस होने लगा। तो इस तरीके से ये। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जहमत ना हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।